हेलो फ्रेंड्स, मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 23 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके सामने, अ मैन सुपरवाइज और सुपरवाइजर ऑफ वर्कर्स। अ मैन सुपरवाइजर ऑफ वर्कर्स यानी कोई पर्सन जो वर्कर्स के सुपरवाइजर हो, यानी कामगारों पर निगरानी रखने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड फोरमैन। उसे फोरमैन बोलते हैं। फोरमैन जो होता है वो सुपरवाइजर होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं और उसकी वो उनका वो इंस्पेक्शन करता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये है आपका ओल्ड इंग्लिश का टर्म है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है फोर एंड मैन। फोर मतलब होता है बिफोर, यानी पहले, और मैन मीन्स जानते ही मैन, पुरुष। तो कहीं भी अब आप मिल जाए कहीं पर भी, तो फोर का मतलब होता है बिफोर या पहले। तो ऐसा मैन जो आगे रहता हो, आगे मतलब उसका अग्रणी हो, लीडर हो। जैसे कोई ग्रुप चल रहा है, लोगों का ग्रुप, तो जो आदमी आगे आगे चलेगा वो लीडर होगा। तो लीडर ही हमेशा आगे रहता है। तो फोर का मतलब होता है बिफोर या आगे। फोर का मतलब होता है बिफोर या आगे, यानी सबको लीड करने वाला। तो जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या करता है, जो भी वर्कर्स होते हैं उनका लीडर होता है, उनको लीड्स करता है। तो फोरमैन मीन्स होगा सुपरवाइज़र। नेक्स्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट प्रीसीड्स द कमिंग और डेवलपमेंट ऑफ समवन और समथिंग एल्स। अ पर्सन और थिंग दैट प्रीसीड्स मतलब जो पहले आता हो, कमिंग और डेवलपमेंट ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए अ, या किसी के पहले जो अ, जो आता है, मतलब किसी के आगे आगे चलने वाला, किसी ग्रुप का या कोई काम। जैसे कोई, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में काम करने वाला जो आगे आगे, जो उनको लीड करता है। तो किसी भी काम में या प्रोजेक्ट में, या कह सकते कोई मार्च फास्ट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैसे सेनाओं का दल चल रहा है, तो उसके उन उस दल में जो पर्सन आगे आगे चलता है उसे बोलते हैं अग्रदूत या पूर्व सूचक, यानी कि आगे आगे चलने वाला पर्सन, यानी सबको लीड करने वाला। दैट इज कॉल्ड फोर रनर। तो फोर रनर मीन्स होता है अग्रदूत, यानी आगे चलने वाला, किसी भी दल का नेतृत्व करने वाला। जैसे कि कोई दल चलता है, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा जिस मार्च फास्ट होता है या परेड होता है, तो परेड में जो सबसे आगे होता है, जो झंडा लेके चलता है, तो फोर रनर होता है, यानी किसी भी दल का अग्रदूत। तो फोर मतलब होता है बिफोर या पहले, और रनर मीन्स चलने वाला, आगे आगे चलने वाला, यानी आगे आगे चलने वाला। तो जो आगे आगे चलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अग्रदूत बोलते हैं, अग्रदूत या पूर्व सूचक। और ये आपका ओल्ड इंग्लिश का टर्म है। नेक्स्ट, रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल और प्लांट प्रिजर्व बाई बीइंग बरीड इन अर्थ। रिमेन ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल। प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्री हिस्टोरिक ऐसा पीरियड होता है जब कि मतलब रिटर्न, मतलब हमारे जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसका रिटर्न सोर्स ना मिले। हिस्ट्री दो दो तरह, हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हिस्टोरिक पीरियड, एक प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक में क्या होता है कि जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें ना मिले, जो इतिहास के जो साक्ष्य, जो प्रिविडेंस मिलते हैं, जो एविडेंस मिलते हैं, वो एविडेंस रिटर्न फॉर्म में ना हो, बल्कि वो जो है एनिमल और प्लांट के और डेड बॉडीज़ जो है अर्थ के नीचे दब गए हैं, उसके फॉर्म में हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उसे बोलते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल मीन्स होता है प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडी, जो कंकाल हमें मिले हैं,
साइट से, हिस्टोरिकल साइट से, उसे बोलते हैं फॉसिल्स। तो ये लैटिन वर्ड फॉसिल से आया, जिसका मतलब होता है डगअप। फॉसिल्स का मतलब होता है डगअप, यानी खोदना, खोद कर निकालना। तो फॉसिल्स को क्या करते हैं, हम खोद कर निकालते हैं, तभी हमें हमें क्या मिलता है, कंकाल मिलता है, जानवरों का कंकाल मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, जैसे डायनासोर के अवशेष मिले हैं या आदि मानव के जो अवशेष हमें मिले हैं, तो इन सबको फॉसिल्स बोलते हैं। और जो पेट्रोलियम होता है और कोयला होता है, ये सब फॉसिल्स फ्यूल होता है, क्योंकि अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होते हैं सब। नेक्स्ट इज हरीड, एक्साइटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, यानी बहुत जल्दबाजी में होना, बहुत ही एक्साइटेड होना, बेचैन होना, या तो फिर अस्त व्यस्त होना, बेचैन एवं अस्त व्यस्त होना, दैट इज फ्रैंटिक, उसे फ्रैंटिक बोलते हैं। ये मिडिल इंग्लिश का टर्म है फ्रैंटी। फ्रैंटी का मतलब होता है इंसेन, इंसेन मतलब पागल या उन्मादी। तो फ्रैंटिक को आप इसको निमोनिक से कैसे लर्न करेंगे, फ्रैंटिक को फैंटास्टिक से रिलेट कर लीजिए, फ्रैंटिक को आप फैंटास्टिक से रिलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने ड्रिंक किया है, बहुत शराब किया है, बहुत शराब पिया है, तो शराब पीने के बाद, ये ड्रिंक कर एल्कोहल लेने के बाद वो बहुत ही फैंटास्टिक डांस कर रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक डांस कर रहा है, तो बेचैन और एवं अस्त व्यस्त हो गया। तो उसके डांस को देखकर पार्टी में जो लोग आए हैं, उसको देखकर, उसके डांस को देखकर सब बेचैन हो गए, सब बेचैन हो गए, और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया पार्टी में, क्योंकि उसका देखा देखी सब लोग डांस करने लगे। इस तरह से लेट करके लर्न कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, द मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस ब्रदर, यानी किसी के भाई की हत्या करना। कोई पर्सन जब अपने भाई की हत्या कर देता है, तो उसे बोलते हैं फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड में से होता है भातृहंता, जैसे संस्कृत में बोलेंगे भातृहंता, यानी भाई की हत्या करने वाला, दैट इज फ्रैट्रीसाइड। तो ये आपका लैटिन वर्ड है, फ्रैटर और सीडा से आया है। तो फ्रैटर मतलब होता है ब्रदर, और सीडा का मतलब होता है किलर। जैसे सुसाइड होता है, सुसाइड, फ्रैट्रीसाइड, इन्फेंटिसाइड। तो साइड, ये वर्ड आपको कहीं मिल जाए, इसका मतलब होता है हत्यारा, हत्या करने वाला, किलर। साइड का मतलब होता है हत्यारा करने वाला। इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे, ये तो हो गया आपका रूट वर्ड। अब निमोनिक्स देखते हैं। तो फ्रैट्रीसाइड, फ्रैक्ट्री को आप फैक्ट्री से लेट कर लीजिए, फैक्ट्री से, फैक्ट्री। साइट को सोसाइट, तो फैक्ट्री के लिए सोसाइट कर लिया। मान लीजिए कि दो भाई है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, तो उसके फादर जो है, उनके फादर के पास एक फैक्ट्री है। तो अब मरने के बाद जो है, वो फैक्ट्री को अपने दोनों में से किसी एक बेटे को देना चाहते हैं, तो वो किसी एक को देना चाहते हैं। तो दोनों भाइयों के बीच क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। वो कहता है फैक्ट्री मुझे चाहिए, और दूसरा कहता है फैक्ट्री मुझे चाहिए। तो इस फैक्ट्री के लालच में क्या किया, एक भाई ने अपने दूसरे भाई की हत्या कर दी। तो फैक्ट्री साइड, यानी फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री साइड कर दिया। एक भाई ने दूसरे भाई की फैक्ट्री साइड कर दिया, किसके लिए, फैक्ट्री के लिए। तो फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री साइड कर दिया। इस तरह से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। डिसीविंग मतलब होता है किसी को चीट करना या धोखा देना, या तो उसको हरा देना। एक्ट ऑफ डिसीविंग यानी किसी को धोखा देना, समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए, यानी पैसे बनाने के लिए या प्रॉफिट करने के लिए किसी को धोखा देना। जैसे कि लिखा है हिंदी में, धन के लिए दूसरे से धोखा, दैट इज फ्रॉड, उसे फ्रॉड बोलते हैं।
तो ये फ्रॉड वर्ड, ये लैटिन का वर्ड फ्रॉडम से आया है, जिसका मतलब होता है आ चीटिंग या डिसीट। नेक्स्ट इज अनयूजुअल और एबनॉर्मल। अनयूजुअल मतलब जो साधारण से अलग हो, अनयूजुअल मतलब जो साधारण ना हो, अब नॉर्मल हो जो नॉर्मल ना हो, असामान्य हो, असाधारण या असामान्य होना, यानी अजीबोगरीब व्यक्ति या चीज़, कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या हो, असाधारण हो और असामान्य हो, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक। ये मिडिल इंग्लिश का आपका टर्म है, फ्रीकेंस से आया है, जिसका मतलब होता है टू मूव निम्बली और ब्रिस्कली। निम्बली या ब्रिस्कली मतलब होता है तेजी से, बहुत तेजी से कोई काम मूव करना, यानी टू मूव निम्बली और ब्रिस्कली मतलब बहुत तेजी से मूव करना। दैट इज कॉल्ड फ्रीक। फ्रीक को आप रेट करिए फ्रीक एक से। फ्रीक, इसको दो पार्ट डिवाइड कर लीजिए, ये फ्री वर्ड यहाँ से मिल जाएगा आपको, फ्री। इसका जो के बचा हुआ है, इसको रेट करिए आप केक से। फ्रीक को फ्री केक, फ्री मान लीजिए कहीं फ्री में केक बांटा जा रहा है, तो फ्री में अगर केक बंटने लगेगा तो क्या होगा, तो लोग जो अजीबोगरीब हरकत करने लगेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे, लोग पागल हो जाएंगे, कह रहे फ्री में केक बट रहा है चलो लेते हैं, तो भीड़ जो है, लोगों की भीड़ एकदम पागल हो जाएगी, अजीबोगरीब हरकत करने लगेगी फ्री केक बंटने पर। इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ओपन टू बी हायर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। सेल्फ एम्प्लॉयड होना यानी स्वरोजगार होना, एंड ओपन टू बी हायर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज, या जिसे अलग अलग कंपनी जो है टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको हायर करती हो, मतलब ऐसा पर्सन जो किसी के अंडर जॉब ना करता हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और जो उसको जो है कुछ टाइम के लिए हायर किया जाता हो, यानी जो स्वतंत्र रूप से अलग अलग संस्थाओं के लिए काम करता हो, जैसे कि एडवोकेट हो गए, एडवोकेट है वो क्या, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या कोई आर्किटेक्ट हो गया, इस तरह से। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसर, उसे बोलते हैं फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर आपका फ्री और लांस से मिलकर बना है। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, और लांस का मतलब होता है बल्लम या बरखा। बल्लम जो होता है, भाला जो होता है, उसे बोलते हैं। खैर उससे रेट मत करिए, इसको देखते हैं कैसे रन करेंगे। इसको आप ऐसे रन करिए, फ्री फ्री, तो इसको फ्री वर्ड आ रहा है। लांसर, लांसर को रेट करिए डांसर से, इसको आप रिलेट कर लीजिए डांसर से। फ्रीलांसर को आप रिलेट करिए फ्री डांसर से, मतलब कोई डांसर ऐसा है जो एकदम फ्री रहता है, वो किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करता, वो फ्री डांसर है। तो जो फ्री रहकर डांस करता हो, किसी के अंडर में नहीं रहकर नहीं करता हो, या किसी मान लीजिए किसी म्यूज़िक कंपनी के अंडर में वो काम कर रहा है, तो किसी म्यूज़िक कंपनी के अंडर में काम नहीं करता है, तो फ्री डांसर जो है वो फ्रीलांसर है। वैसे भी आप इजीली लर्न कर लेंगे, इसमें फ्री वर्ड आ रहा है, तो फ्री मतलब जो एकदम से फ्री हो, मतलब जिसके ऊपर कोई बॉस ना हो, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर कोई बॉस ना हो, जो हमेशा स्वतंत्र रहता हो अपना काम करने के लिए। नेक्स्ट इज बी फुल ऑफ कवर्ड विथ अ मास ऑफ स्मॉल बबल्स, यानी झागदार, यानी छोटे छोटे बबल्स से घिरे हुए होना, उसे क्या बोलेंगे, झागदार बोलेंगे। दैट इज़ फ्रॉटी, उसे फ्रॉटी बोलते हैं। फ्रॉटी को फ्रूटी से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं, फ्रूटी से। तो फ्रूटी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रूटी जो है बहुत ही झागदार होता है, फ्रूटी बहुत ही फ्रॉटी होता है। फ्रूटी जो है बहुत ही फ्रॉटी है, हालांकि ये झागदार नहीं होता है, लेकिन आप लर्न करने के पर्पज से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रूटी इज़ वेरी फ्रॉटी,
फ्रूटी जो है बहुत ही फ्रॉटी है, बहुत ही झागदार है। नेक्स्ट इज वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, यानी जो न्याय से या कानून से भागा हुआ हो, यानी कानून का भगोड़ा, दैट इज फ्यूगिटिव, दैट इज कॉल्ड फ्यूगिटिव। तो फ्यूगिटिव ये लैटिन वर्ड फिगरे से आया, जिसका मतलब होता है रैन अवे, यानी भाग जाना। इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फ्यूगी टिव, टिव को रेट करिए अब एक्टिव से। एक्टिव, तो फ्यूगी इज वेरी एक्टिव। फ्यूगी कौन है, मान लीजिए कोई पर्सन है फ्यूगी, उसका नाम फ्यूगी है, ठीक है, वो बहुत ही एक्टिव है। वो इतना एक्टिव है कि वो कानून से भाग गया, वो बहुत बड़ा फ्रॉड करके कानून के नज़रों में जो है कानून के आंखों में धूल झोंक कर वो भाग गया, बिकॉज ही इज़ वेरी एक्टिव। तो फ्यूगी इज़ वेरी एक्टिव, फ्यूगी नाम का पर्सन बहुत ही एक्टिव है, वो कानून के नज़रों में धूल झोंक कर भाग गया। इससे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, यानी जो रस्सियों के ऊपर चलकर कलाबाजी दिखाता हो, जो रस्सी के ऊपर चलकर क्या करता, कलाबाजी दिखाता हो, दैट इज कॉल्ड फनम्बलिस्ट। से फनम्बलिस्ट बोलते हैं। फनम्बलिस्ट वो होता है जिसे एक्रोबेट होता है, जो जो कलाबाजी दिखाते हैं सर्कस में, रस्सी के ऊपर चलते हैं। ये लैटिन वर्ड आपका फ्यूनिस और एम्बुलर से आया है। फ्यूनिस का मतलब होता है रोप या लाइन और कॉर्ड, रस्सी या कोई डोरी या कोई लाइन, और एम्बुलर मतलब होता है टू वॉक, यानी चलना। तो फ्यूनिस प्लस एम्बुलर से मिलकर बना है फनम्बलिस्ट, इसका मतलब होता है रस्सी पर चलने वाला। इसको कैसे लर्न करेंगे, निमोनिक्स देखते हैं। पूनम को आप रेट करिए पूनम से। पूनम, मान लीजिए पूनम नाम की कोई लड़की है जो कलाबाजी दिखाती है। बलिस्ट को आप रेट करिए बलिस्ट, हिंदी वाला बलिस्ट से। बलिस्ट, तो पूनम इज़ वेरी बलिस्ट। पूनम नाम की जो लड़की है बहुत ही बलिष्ठ है, बहुत ही बलवान है, इतना बलवान है कि वो रस्सी पर जो है चल सकती है। तो पूनम फनम बलिस्ट इज़ वेरी पूनम इज़ वेरी बलिस्ट, इससे रेट कर सकते हैं। तो पूनम बलिस्ट को पूनम बलिस्ट से रेट करके रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वन हु डील्स इन फर्स, यानी जो फर्श के काम करता हो। फर्श मतलब जो चिड़ियों के या जानवरों के जो जो पंख होते हैं, ऊपर की जो स्किन होता है उसे फर बोलते हैं। तो ऐसा पर्सन जो फर्श का काम करता हो, ऊपर की खाल या पंखों के का काम करता हो, यानी जो रोएदार चमड़े का व्यापारी हो, दैट इज फ्यूरियर, उसे फ्यूरियर बोलते हैं। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड फरर से आया, जिसका मतलब होता है टू ट्रिम विथ फर, यानी जो फर का ट्रिम करता हो, यानी फर को छीलता हो, फर को छीलने वाला। इसको लर्न करना तो बहुत ईजी है, इसमें फर वर्ड आपको ऐसे भी मिल रहा होगा, फर, तो फर को छीलने वाला, फरियर। नेक्स्ट, अ सीरीज ऑफ शॉट्स फायर्ड और मिसल्ड थ्रोन ऑल द सेम टाइम और इन क्विक सक्सेशन, यानी लगातार फायरिंग या गोले का दागा जाना। गोला या मिसाइल जो है, जैसे शेलिंग होता है कश्मीर के पास, कश्मीर के आसपास एरिया में क्या शेलिंग होता है आतंकवादियों के बीच और
इंडियन आर्मी के बीच जो शेलिंग होता है, लगातार फायरिंग होती है, या जब मुठभेड़ होता है आतंकवादियों के बीच और सेनाओं के बीच में, तो लगातार फायरिंग होती है, दैट इज फ्यूजिलेट, उसे फ्यूजिलेट बोलते हैं। ये फ्रेंच वर्ड फ्यूजिलर से आया है, जिसका मतलब होता है टू शॉट। तो इसको रिलेट करिए आप फौजिलेट से, फौजिलेट। फौजी और लेट से, ठीक है। तो मान लीजिए कि कहीं आतंकवादी छिपे हुए हैं किसी एरिया में और फौजियों को आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो फौजी वहाँ पे लेट में थोड़े थोड़े से आई, क्योंकि उनको सूचना थोड़ी लेट में मिली, कि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने उन्हें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेट में दिया, तो वो लेट में आए। तो फौजी लेट में आने से क्या हो गया कि आतंकवादी जो है लगातार फायरिंग करना, गोलाबारी करना शुरू कर दिए, और फौजियों को जो है सूचना, इंडियन आर्मी को जो है इन्फॉर्मेशन बहुत लेट में मिली, लोगों वहाँ के लोगों ने बहुत लेट में इन्फॉर्मेशन दी, और तब तक जो है वहाँ के आतंकवादियों ने गोलाबारी करना शुरू कर दिया। यानी फौजियों के लेट आने की वजह से आतंकवादी जो है गोलाबारी करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट इज वन हु कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी पहले से अनुमान लगा लेना, यानी जो पर्सन, ऐसा पर्सन जो भविष्य के बारे में पहले से जान लेता हो, यानी जो भविष्य का अनुमान कर लेता है, दैट इज फ्यूचरिस्ट। उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचरिस्ट बोलते हैं। तो ये आपका फ्यूचर से मिलकर बना है, फ्यूचर और स्टिक। तो इसको यहाँ पे आपको मिल रहा होगा फ्यूचर वर्ड, इसको लर्न करना बहुत ईजी है, यानी ऐसा पर्सन जो फ्यूचर के बारे में बताता हो, फ्यूचरिस्ट। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्सट्रैक्शन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसके अपडेट के लिए और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।